जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें हर एक वो छोटी छोटी खुशियां देते हैं। संगत जी, गुरु जी को पता है कि उनके बच्चों के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी नहीं। वो हमें खुश करने के लिए हर एक वो चीज करते हैं संगत जी जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। संगत जी, गुरु जी हमें कभी कोई बड़ी परेशानी में नहीं आने देते। कई बार कुछ छोटी-छोटी परेशानियाँ आती हैं संगत जी, उससे हमारे गुरुजी कर्म कटवाते हैं। लेकिन हमें गुरुजी खुश करने के लिए हर एक वो चीज़ करते हैं संगत जी, जो हमें खुशियाँ देती हैं। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, वो अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर सत्संग है, बहुत ही प्यारा सत्संग है जो कि हमारे साथ सुष्मिता आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने, क्योंकि संगत जी सत्संग से हमें गुरु जी हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब हम तक पहुंचाते हैं और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग सत्संग सुनने से मिलती है। इसलिए संगत जी, जब भी हमें सत्संग शेयर करने का भी मौका मिले, गुरु जी की वडियाई करने का मौका मिले, तो संगत जी हमें वो मौका नहीं गंवाना चाहिए। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके, लिख करके या वीडियो बना करके संगत जी जिस तरह से भी आप भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है और ये सत्संग शेयर करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि गुरु जी ने अपने चरणों से मुझे और मेरी फैमिली को बहुत प्यार से जोड़ा है। साथ ही साथ हम गुरु जी के काफ़ी सत्संग अटेंड करते रहते हैं। तो ये जो सत्संग है इसका एक्सपीरियंस और इसका इम्पैक्ट मेरी और मेरी फैमिली पे बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं जय गुरु जी कहकर संगत से शुरू करना चाहूँगी इस सत्संग को। तो ये बात है कुछ सितंबर मंथ की, जब एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया कि गुरु जी का सत्संग होने वाला है, और जो सत्संग का डेट था और टाइम था वो इवनिंग का था, मतलब समवेयर 6 o'clock ऑनवर्ड्स से 8-9 o'clock तक। एंड वो एक वर्किंग डे था, फ्राइडे का दिन था। तो वर्किंग डे होने के कारण मैं ऑफिस से टाइम से आ गई। मैंने मेरे बॉस से परमिशन ले ली कि मैं टाइम से निकल सकती हूँ, और वो मेरे घर से बहुत दूर था, तो हमें वो सत्संग के लिए ओला में जाना पड़ा। तो जाने के टाइम पे हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई, हमें रूट समझ नहीं आया, वो ड्राइवर रूट समझ नहीं पाया। कैसे तो करके हम वो सत्संग स्पॉट पे पहुँचे और लास्ट हाफ एन आवर का सत्संग हमने अटेंड किया, क्योंकि वो सत्संग काफ़ी रिच लोगों के तरफ से ऑर्गेनाइज था। तो उनकी 2 छोटी बेटियां थी और उनके 2-3 फ्रेंड्स थे। तो ये 3-4 लड़कियां होंगी, कुछ 8-10 साल की। तो वो सबके सब बिस्तर पे बैठकर जोर से आवाज़ करते हुए वीडियोस देख रहे थे अपने मोबाइल में, अपने टैब्स में। और कोई भी संगत उनको कुछ कह रहा नहीं था, क्योंकि वो जिनका सत्संग था उनकी बच्चियां थी, और दूसरा वो काफ़ी रिच थे, तो वो काफ़ी डर रहे थे कि हम कैसे बोलें। अब हम सत्संग में जाते हैं, और मुझे शुरू से पसंद है कि मैं सत्संग में टाइम से जाऊं, और साथ ही साथ मैं सारा का सारा सत्संग अच्छे से अटेंड करूं। सडनली मैं क्या देख रही हूँ कि परेशानी तो मुझे भी हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था कि मैं ये लड़कियों को कुछ बोलूँ या इनको बोलूँ कि प्लीज़ थोड़ी आवाज़ कम करो या बंद करो। लेकिन पता नहीं कैसे मेरी मम्मी ने इतने एग्रेसिवली उनको बोलने की कोशिश की, एंड वो एक्चुअली मेरी मॉम ने नहीं बोला, वो गुरुजी ने उनके अंदर आके बोला। मेरी मम्मी सीधा खड़ी हो गई और उन्होंने बोला, ये क्या तरीका है कि सत्संग चल रहा है बाहर, हम सत्संग सुनने आए हैं, प्लस इतने दूर से आए, इतनी तकलीफ़ों से आए हैं, और ये लड़कियां वीडियो सुनी जा रही है, कुछ इन पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा हमारी बातों का। तब भी वो लड़कियां वैसे की वैसे थी, और उनका एज इतनी बड़ी नहीं थी, काफ़ी छोटी बच्चियां थी, लेकिन उनके पेरेंट्स का कोई कंट्रोल नहीं था उन पे। फिर भी ऐसे ही चल रहा है
फिर एक बार मम्मी ने बोला कि ये क्या तरीका है कि सत्संग चल रहा है और ये वीडियोस देख रहे हैं। तब मैंने फिर वो लड़कियों को समझाया कि तुम अगर वीडियो देखना चाहते हो तो तुम म्यूटेड वर्जन पे वीडियो देखोगे। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मम्मा ने ये थोड़ा इम्पैक्ट करवाया, मैंने जो सेकंड स्टेटमेंट बोला, उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई, इतनी शांति हो गई, सारी की सारी संगत के चेहरे पे इतनी खुशी दिख रही थी। कहीं ना कहीं वो मम्मा को मन ही मन शुक्राना कर बोल रहे होंगे, गुरुजी का शुक्राना करेंगे कि उन्होंने मम्मा को भेजा ताकि ये लड़कियों की वीडियो बंद हो चुके और सत्संग हो चुके। सत्संग होने के बाद मेरी मम्मा गई उनके पापा के पास और उनको बोला कि सॉरी जी, मैंने आपकी बेटियों को डांटा है। और डांटने के पीछे रीज़न ये कि ये कंटिन्यूअसली वीडियोस देख रहे थे जो कि संगत को डिस्टर्ब कर रहा था, मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी। संगत जी, आप मानोगे नहीं, वो लड़कियों के पापा बोलते हैं मेरी मम्मा को, क्या मेरी बेटियों ने आपकी बात सुनी डांटने के बाद? तो मेरी मम्मा ने बोला हाँ, उन्होंने पहले तो नहीं सुना, लेकिन बाद में फिर मेरी बेटी ने भी बोला और फिर मैंने बोला तो उन्होंने सुना। तो वो बोलते हैं कि हमारी तो वो कोई बात सुनते भी नहीं है, मैं जब ध्यान में बैठता हूँ मैं उनको अपने रूम में नहीं आने देता, साथ ही साथ उनके फ्रेंड्स भी वैसे ही टाइप के हैं, वो एक साथ मिल जाते तो कुछ इम्पैक्ट ही नहीं होता। तो बोलते हैं मैं गुरुजी का किस मुख से शुक्राना करूँ कि उन्होंने आपको भेजा, आपने मेरी बेटियों को कुछ बोला और उन्होंने सुना, क्योंकि मेरी बेटियां तो मेरी बात ही नहीं सुनती। कि हमारे गुरुजी ऐसे होते हैं, हमारे गुरुजी अगर चाहे ना तो आपको एक दूर लोकेशन पे बुलाते हैं, किसी के मन में एक खुशी महसूस करवाते हैं। जैसे वहाँ की संगत कहीं ना कहीं मम्मा को, गुरुजी को शुक्राना कर रहे होंगे कि देखो एक लेडी आई और उन्होंने ये सत्संग को प्रॉपर तरीके से होने दिया। और वहाँ पर उनके घर में मैंने मेरा पहला सत्संग शेयर किया था मेरे जॉब रिलेटेड। तो मैं बहुत ज़्यादा उस दिन खुश थी और जितने डिफ़िकल्टी से हम गए उतनी ही डिफ़िकल्टी से जब हम घर वापस आए, हमें टाइम पे बस मिल गई, हम आने के टाइम ट्रेन से आए। पूरा ऑलमोस्ट हमारा सिटी जो थी ऑलमोस्ट वहाँ पे इतना चहल पहल होने के बावजूद इतना मज़ा आया ना, मतलब किसी पार्टी या किसी बर्थडे से, किसी की शादी से भी इतनी खुशी महसूस नहीं होती आने के बाद जो गुरुजी के सत्संग से आने के टाइम मुझे महसूस हुई। और आज तक वो मेमोरीज इतनी ज़्यादा लाइव है। इसके अलावा मैं एक और छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। बस ये कल की बात है कि हम एक सत्संग में गए और वो सत्संग में जाना हमारा 2 in a middle था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर के पास आफ्टरनून में एक सत्संग हुआ था और यही सत्संग उसी दिन इवनिंग में था। पहले मैंने मेरी फ्रेंड की मम्मी को पूछा कि वो चलना चाहेंगे, तो वो बेचारे एक दिन पहले ही शिरडी से आए थे, तो वो हमारे साथ जा नहीं पाए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। इसमें भी गुरुजी से वही लोगों को बुलाते हैं जो गुरुजी चाहते हैं। गुरुजी ऐसे ही किसी को भी अपने से नहीं जोड़ते, अपनी संगत को भी वो पिक करते हैं। तो मैं और मेरी मम्मा हम लोग ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे और मेरी एल्डर सिस्टर ने डिसाइड किया कि वो अपने ऑफिस से डायरेक्टली सत्संग में पहुंचेंगे। तो हमें सत्संग के लिए जाना है और मैंने चेक किए ओला के रेट्स, उबर के रेट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, तो मैंने और मम्मा ने डिसाइड किया कि हम ट्रेन से ही जाएंगे। अब मुझे ट्रेन में चढ़ने से बहुत ज़्यादा फियर होता है, क्योंकि बचपन में एक बार ऐसा कुछ हुआ था कि मैं चढ़ गई थी और मेरी मम्मा चढ़ी नहीं थी, तो तब से थोड़ा मुझे फियर आता है। तो मैंने गुरुजी के बस ब्रेसलेट की तरफ देखा और गुरुजी को बस इतना कहा, गुरुजी प्लीज़ संभाल लेना, काफ़ी टाइम के बाद ट्रेन में जा रहे हैं, प्लीज़ आप देख लेना। आप मानोगे नहीं संगत जी, हमें इतनी अच्छी ट्रेन मिल गई। हम सत्संग के स्पॉट से थोड़ा पहले उतर गए, हमें दूसरी ट्रेन चेंज करनी पड़ी, लेकिन फिर भी हम कंफर्टेबली दूसरी ट्रेन में भी चले गए, हमें टाइम से रिक्शा मिल गया और इतने घर से दूर होने के बावजूद हम गुरुजी के सत्संग में टाइम से पहुँचे। हम वेलकम बैंड देखा, सारे शब्द सुने, अच्छी तरह सत्संग अटेंड किया। मेरी एल्डर सिस्टर ने वहाँ पे भजन गाया। फिर घर आने के टाइम पे चैलेंजेस तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। वो सत्संग था 13th फ्लोर पर और सत्संग की डेट है 16 दिसंबर 1 + 6 7। तो जब हम वापस आ रहे हैं तो इतने सारे लोग 13th फ्लोर पे खड़े हैं, तो लिफ्ट तो पैक हो जाएगी। तो एक सेवादार ने हमें सजेशन दिया, आप लोग या तो 12th फ्लोर पे चले जाओ और लिफ्ट ले लेना। मेरी मम्मा स्मार्ट थे, उन्होंने बोला 12th नहीं, हम 11th फ्लोर पे चलते हैं। अब 11th फ्लोर पे चले तो वापस से लिफ्ट आ रही है, भरी नहीं। फिर दूसरे साइड जा रही है तो वो लिफ्ट ऊपर जा रही है, क्या करें। तो मम्मा ने स्ट्रांगनेसली, मैंने भी बोला चलो देखते हैं, चलो हम सीढ़ियों से ही चलते हैं। पर दिक्कत ये कि सीढ़ियों पे सारी लाइटें, कुछ सीढ़ियों में लाइट्स थी, कुछ सीढ़ियों में लाइट नहीं थी, तो क्या करें। तो कैसे तो हम फ्रॉम 13th फ्लोर टू 10th फ्लोर स्टेप से आ गए। सडनली ऐसे मेरी सिस्टर ना, चलो चांस लेते देखते हैं कि लिफ्ट अगर मिल जाए। अब मानोगे नहीं संगत जी, वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी। तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला फिर से हम अटक जाएंगे, ऊपर जा रहे हैं हम। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं देखते देखते। सडनली जैसे ही 10th फ्लोर पर लिफ्ट आई,
वो ऊपर का सिग्नल हो गया नीचे, और हम 10th फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर तक, मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मदर, तीनों की तीनों कल्ले लिफ्ट में। का मतलब अगर गुरुजी चाहे ना, एक छोटी सी लिफ्ट को भी आपके लिए खाली कर सकते हैं। मतलब ऐसे प्यार करते हैं हमारे गुरुजी। वापस घर आने के टाइम पे कन्वीनियंटली हमें ट्रेन मिल गई, कन्वीनियंटली हम घर पहुंच गए, टाइम से घर पहुंच गए। इतना अच्छा हमने वहाँ पर चाय प्रसाद खाया, और साथ में लंगर प्रसाद इतना अच्छा था। साथ ही साथ अभी तो ऐसा हो गया है गुरुजी से जुड़ने के बाद कि हमने पैसों से खरीद के समोसा खाना बंद कर दिया। मतलब इतना गुरुजी हमें प्यार करते, इतने चाय प्रसाद खिलाते कि मेरा फेवरेट है समोसा, और गुरुजी पूरा ध्यान रखते कि भाई हम, मेरी बच्ची को मैं समोसा तो ज़रूर खिलाऊं। तो इतने प्यारे गुरुजी का लख लख शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और जो आफ्टरनून में सत्संग हम गए थे, उसमें भी मैंने अपना एक सत्संग शेयर किया था कि कैसे गुरुजी हमें बुरी संगति से भी दूर रखते हैं। कि हाल ही में मेरे एक ऑफिस में एक कलीग ने मुझे बोला कि आप ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो। तो मैं इतनी शॉक्ड हो गई कि ये कैसा क्वेश्चन है मेरे लिए। तो मैंने ऐसे ही बोला, नहीं मैं नहीं करती। तो वो एक ओपिनियन बनाने लगा मेरे प्रति कि अरे यार, ये लड़की होता है ना कि ड्रिंक स्मोक में नहीं है। तो उस समय तो मैं कुछ ज़्यादा उसको जवाब नहीं दे पाई। तो वो मुझे बोलता है कि आप गुरुद्वारे जाते हो, गुरुजी के सत्संग में जाते हो, इन शॉर्ट आप फैमिली और स्पिरिचुअल ट्रिप्स पे जाते हो, ऐसे तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। गुरु संगत जी, आफ्टर ऑल हम इंसान है। 1 मिनट के लिए मेरे दिमाग में आया कि ये बंदा बोल क्या रहा है, कि ये सही तो नहीं बोल रहा। लेकिन गुरुजी अगर आपके साथ है ना, तो आपको कोई ऐसे वैसे भटका नहीं सकता। मन में तो बहुत सारे विचार उत्पन्न हुए, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था। मम्मा के साथ डिस्कस किया फ़ोन पे, तो मम्मा ने बोला तुझे भी पूछना चाहिए था, आप गुरुद्वारे जाते हो, अमृत वेले करते हो, कभी सेवा की है? तो मैंने बोला हाँ यार, ये बात भी तो सही है कि ये बातें मैंने क्यों नहीं पूछी। फिर मेरे को गुरुजी ने दिया अंदर से सिग्नल। मैंने वो बंदे को व्हाट्सएप में क्या लिखा कि मैंने लिखा कि हाय सो एंड सो, अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ कि लाइफ कभी बोरिंग हो नहीं सकती, क्योंकि लाइफ में हमेशा गुरुजी होंगे, और गुरुजी हमेशा अपने डिवोटीज के ऊपर अपनी अमृत वर्षा करते रहेंगे, शावर ऑफ ब्लेसिंग्स करते रहेंगे। और गुरुजी भी हमें कहते हैं जा ऐश कर, और जो ये जा ऐश कर वो कहते हैं ना, किसी भी टॉक्सिकेशन से ऊपर होता है। और मैंने उसको ये कहा कि मैं तो प्रार्थना करूँगी कि आप भी और आपकी वाइफ भी और आपकी पूरी फैमिली गुरुजी के सत्संग में भी आए और उनके ब्लेसिंग्स भी ले। और मैंने उनको 2 वीडियो शेयर की। सबसे पहली वीडियो में लिखा था तुम क्यों इतने चिंतित हो रहे हो, मैं हूं ना। और उसमें वो शब्द चल रहा था, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। और सेकंड जो वीडियो मैंने भेजी, उसमें मेरा फेवरेट भजन था जो हर गुरु संगत को पसंद है, तेरा ना होवे जमाने विच जाएश कर, पावे बरकत तेरे खजाने विच जाएश कर, दुख नेड़े न तेरे आवे जाएश कर, हर उम्र तू खुशियां मनावे जाएश कर, हर सुख होवे तेरे कोल जाएश कर, तेरी किस्मत दित्ती खोल जाएश कर, तेरा मन सकदा मन खोल जाएश कर, हर दम जय गुरु जी दी बोल जाएश कर, हर जन्म च मेरा होवे जाएश कर, ओ मेरा प्यारा बन के खरोवे जाएश कर। तो भाई ये जिसके साथ गुरुजी है, जो गुरुजी साथ हमारे हैं, तो फिर डरने की क्या बात। तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट हुई ये मैसेज भेजने के बाद कि वो सामने वाले बंदे का मेरे को रिप्लाई आया एक स्माइली के साथ, कि उसको कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि यस, आप किसी भी गुरुमुख संगत को ऐसे ही भटका नहीं सकते। तो ऐसे है हमारे गुरुजी, पल पल रक्षा करते हैं, हर पल रक्षा करते हैं। मुझे तो हमेशा मेरे ऑफिस में जाने के टाइम
ऑन द वे बटरफ्लाईज दिखती है। एक बार तो मैं इतनी परेशान थी, मुझे बस नहीं मिल रही थी, एक बटरफ्लाई आके मेरे बैग के ऊपर बैठ गई, मेरे ऑलमोस्ट आगे के जिप पार्ट पे बैठी थी और मुझे देख रही है और मैं बटरफ्लाई को देख रही हूँ। उस दिन मेरा बड़ा मन किया कि मैं बटरफ्लाई की फ़ोटो खींच लूँ। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को आप कैप्चर नहीं कर सकते, उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उनको बस एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैं जैसे सोचती कि मैं वो बटरफ्लाई की फ़ोटो खींचूँ, वो बटरफ्लाई कहाँ भाग गई मुझे नहीं पता। तो मेरे गुरुजी का लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जो भी फैमिली की मनोकामना है वो गुरुजी जल्द से जल्द पूरी करे, हर वो संगत की मनोकामना पूरी करे जो ये सत्संग को सुन रही है और हमेशा मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ और पूरी संगत के साथ रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी।